विपश्यना के बारे में जानकारी देना है। तो विपश्यना माने विशेष प्रकार से जानना। तो विशेष प्रकार से क्या जानना? तो बुद्ध ने यही कला सिखाई कि जब ध्यान करते हैं तो जो कर्म संस्कार हमने बनाए हैं, राग के, द्वेष के, मोह के, सभी प्राणी अंधकार में तो है ही। उनमें सबसे जो श्रेष्ठ जन्म कहा गया है वो मनुष्य का है। तो मनुष्य ये आसानी से कर सकते हैं, इसलिए बुद्ध ने मनुष्यों को माने विपश्यना वगैरह आदि सिखाई। तो विशेष प्रकार से इसको जान सकते हैं ध्यान के द्वारा, और अपने भीतर जो राग द्वेष मोह के संस्कार है उसको विशेष प्रकार से जान करके आप निकाल सकते हैं स्वयं। बस बुद्ध ने केवल टीचर, तथागत, आचार्य या प्रिंसिपल की तरह भूमिका निभाई है, सिखाया है उन्होंने। बाकी चलना तो स्वयं ही पड़ता है। तो विपश्यना में यही है कि स्वयं चलना पड़ता है, किसी की कृपा अनुकंपा नहीं होती, मेहनत करनी पड़ती है। तो विपश्यना के सेंटरों में यही सिखाया जाता है, बुद्ध की विद्या, आनापान साधना, विपश्यना विशेष प्रकार से जानना, फिर मैत्री की साधना, फिर और भी अनेक आलंबन हैं कर्मस्था, वो भी बताते हैं। उसके बाद ये तो हो गया प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, प्रतिवेदन। अब प्रवृत्ति भी ज़रूरी होती है ताकि धर्म के रास्ते चलने के लिए प्रेरणा मिले, थ्योरी जिसको बोलते हैं हम। तो थ्योरी पढ़ने से या सुनने से प्रीति जागती है, मोह जागता है, उत्साह जागता है धर्म के रास्ते चलने के लिए, तो उसको प्रवृत्ति बोलते हैं। तो वो भी उपदेशों के द्वारा, धर्म देशना द्वारा समझाया जाता है, और अनेक भिक्षु भी उसमें लगे हुए हैं, देशना दे करके समझा रहे हैं या धम्म देशना आदि वगैरह बता रहे। दान, शील, ध्यान, सेवा, समाधि, प्रज्ञा, अल्पेच्छा और संतुष्टि, वो आदि कथा आती है, वो तो उसी से प्रेरणा मिलती है। ये परित्य का टॉपिक। और फिर आता है पटिपत्ति, नियमता, क्योंकि धर्म के रास्ते, ये विपश्यना के भी रास्ते जब चलते हैं तो नियम बहुत अनिवार्य है। उसी को शील बोलते हैं, सदाचार का जीवन, नैतिकता का जीवन। क्योंकि बगैर शील के समाधि लगती नहीं, और सही समाधि के बगैर प्रज्ञा जागती नहीं। तो संसार के प्राणी जो है वो माने अपने अपने अन्य समुदाय के भी लोग ध्यान करते हैं, पर सही तरीके का करते हैं ये हम नहीं कह सकते। इसीलिए बहुत अनुक्रमणीय के हिसाब से चलना पड़ता है कि शील माने पंचशील, गृहस्थी के लिए तो 2 ही है, पंचशील और हफ्ते में 1 दिन अष्टशील। अब भिक्षु के लिए तो और श्रामणेरों के लिए तो अधिक है। श्रामणेरों के लिए भी 10 शील और 75 सेखियाँ आती है, भिक्षुओं के लिए 227 शील है। तो बगैर इसके वो भी मास्टर नहीं बन सकते, भिक्षु श्रामणेर भी उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते, ध्यान के लेवल तक। तो अपने अपने हिसाब से सबको अनिवार्य है, भिक्षु को उसका अपना जो शील दिया है बुद्ध ने उसके अनुसार, और इधर गृहस्थी जो है उनको अपना अपना नियम तो बताया है बुद्ध ने, पंचशील अष्टशील। तो इस तरह से है ये विपश्यना में। एक गृहस्थी के लिए कम ही है पंचशील, तो उसी के आधार पे उसका समाधि लगती है, और फिर ज्ञान जागता है, प्रज्ञा जागती है स्वयं के बारे में, ये शरीर और मन के बारे में पूरा रहस्य खुलने लगता है। दुख किस वजह से होता है वो पता चलने लगता है, और वो स्वयं ही जान जाता है, और फिर स्वयं ही अपने आप को सुधारने का काम कर सकता है। तो विपश्यना में यही है कि वो ध्यान जब करते आनापान विपश्यना, तो अपने जो कर्म संस्कार उसने बनाए हैं जाने अनजाने में, इस जन्म के हो या पूर्व जन्म के, वो निकालना पड़ता है स्वयं को। तो इसीलिए वो स्वयं मेहनत करनी है। तो विपश्यना में यही सिखाते हैं अधिकतर। और फिर इसकी और गहराइयाँ है, वो तो धीरे धीरे आगे कोर्स करेंगे, है ना। 10 दिन से लेकर 30 दिन, 45, 60 दिन, वो उसमें बहुत क्लियर हो जाता है। तो संक्षिप्त में यही है बुद्ध की शिक्षा, थियरी, प्रैक्टिकल और नियमता।
उसी को पाली में कहते हैं परियत्ति, पटिपत्ति और पटिवेदन, तीनों को साथ लेके चलना पड़ता है। हालांकि बहुत गंभीर है धर्म, बहुत गहरा है, तो 2 मिनट में 5 मिनट में नहीं बोला जाता है, और वो इतना भी 2-5 मिनट में पूरा का पूरा नहीं आएगा उसमें। पर बस संक्षिप्त में जो इन्फॉर्मेशन देनी थी विपश्यना के बारे में जानकारी देनी थी कि विशेष प्रकार से जानने की कला है, जीवन जीने की एक प्रकार की कला है, चाहे आप गृहस्थी रहो चाहे भिक्षु रहो, तो दोनों के लिए बहुत उपयुक्त है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा ये विपश्यना के बारे में। तो आप करिए विपश्यना, बुद्ध की शिक्षा को समझिए और आगे आप बढ़िए, जीवन में लाभ उठाइए, मनुष्य जीवन को भी सार्थक बनाइए और आगे चलते चलते अपने सद्गति प्राप्त करें और अंतिम में तो निर्वाण भी प्राप्त करें, क्योंकि परम सुख निर्वाण को ही कहा गया है। इतना कहकर मैं अपने धम्मवाणी को यही विराम देता हूँ। सा सा सा